नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है कोहरा, आई है नेटफ्लिक्स पे। पाताल लोक वाले सुदीप शर्मा इसके को क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं रणदीप झा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से और कहानी है पंजाब की, पंजाब के एक शहर की। यहाँ शहर के बाहर खेत में एक युवक की लाश मिलती है और ये जो युवक है एक एनआरआई युवक है, लंदन से अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया। लंदन से उसका एक ब्रिटिश दोस्त भी साथ आया था, लेकिन अब वो भी लापता है और फिर पुलिस आती है, मामले की तहकीकात में वो जुट जाती है और उसके बाद इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं, कत्ल की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया था, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे से लिखी गई है और अच्छे से डायरेक्ट की गई है। और दोस्तों यहाँ जो हमको स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन दिखता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ नए तथ्य सामने आते हैं, कुछ नया एंगल सामने आता है, कुछ नए किरदार सामने आते हैं और शक हमेशा शिफ्ट होता रहता है। कभी लगता है कि इसने किया होगा, कभी लगता है उसने किया होगा। और इस तरह से ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हमको देखने में मज़ा आता है, इंगेजिंग भी लगती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी केवल एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं है। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये कहानी सिस्टम की भी है और समाज की भी है, सोसाइटी की भी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपको सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है या फिर सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें दिखती है कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, या फिर जो एनआरआई लोग हैं उनके मिक्स्ड इमोशंस हमको दिखते हैं। अब कोई आदमी है वो लंदन चला तो गया है, लेकिन पंजाब की अपनी ज़मीन का मोह भी वो नहीं छोड़ पा रहा है। सतिंदर वहाँ जाकर के स्टीव डिलन बन गया है, लेकिन पंजाब आकर के उसको सतिंदर की भी आइडेंटिटी चाहिए। या फिर हम देखते हैं नशे की समस्या को या चाइल्डहुड ट्रॉमा को या परिवारों में तनाव या बिखराव को, ये सारी चीज़ें हमारे सामने अच्छे ढंग से रखी गई हैं। दोस्तों इस सीरीज़ की एक खास बात है इसका रियलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पुलिस आपको वैसी ही दिखती है जैसे पुलिस होती है, जांच वैसे ही हो रही है जैसे जांच आमतौर पर होती है। या फिर हम यहाँ देखते हैं जो शहर का माहौल है या फिर लोगों के बातचीत करने का जो अंदाज है, पंजाबी तौर तरीका है, वो सब हमको अच्छा लगता है। हालांकि मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है तो मेरे लिए तो ये काफ़ी आकर्षक है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से पंजाबी आती है तो फिर कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी खटक सकती हैं। लेकिन यहाँ आप जैसे एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रैप का दीवाना है, या फिर सब कुछ ऐसा ही आपको दिखता है जैसा आमतौर पे सच्चाई में है। और यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे ढंग से उनको दिखाया भी गया है। चाहे आप एसआई बलवीर की बेटी निमृत का कैरेक्टर देख लीजिए, या जो दुल्हन बनी हुई है वीरा उनका कैरेक्टर है, या जो म्यूजिशियन है, या फिर एसआई का जो अपना ही एक लव अट्रैक्शन है, ये सारे कैरेक्टर काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे सामने पेश किए गए हैं। उनके इमोशंस काफ़ी गहरे तरीके से दिखे हैं। और दोस्तों इस सीरीज़ में आपको लव, लस्ट और डिज़ायर ऐसी चीज़ें भी बहुत दिखेंगी। अलग अलग किरदारों के माध्यम से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में ह्यूमर भी थोड़ा सा है, हालांकि ह्यूमर बहुत ही लाउड नहीं है, लेकिन जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो कुछ दृश्य ऐसे जरूर हैं जिनको देख करके आपको हंसी आ सकती है। हालांकि दोस्तों बीच बीच में ये सीरीज़ थोड़ी स्लो भी हो जाती है, या कुछ दृश्य ऐसे हैं अगर ना भी होते तो इस कहानी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और एक चीज़ है जो कि थोड़ी ज़्यादा खटकती है, वो ये कि यहाँ जो बातें एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सेम सेक्स रिलेशनशिप दिखाना आज
आजकल चलन में हो गया है और यहाँ भी आपको एक गे रिलेशन दिखाया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। या फिर आप देखिए निम्रत के कैरेक्टर को, निम्रत एसआई बलवीर की बेटी है और उनकी शिकायत ये है कि उनकी माँ का निधन हो गया था, पिता ने भरपूर प्यार उनको नहीं दिया, लेकिन अब वो खुद क्या कर रही हैं, वो भी अपनी एक शादीशुदा जिंदगी को छोड़ करके जा रही हैं। और जब वो खुद के बारे में सोच रही हैं तो क्या उनको अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो ये विरोधाभास भी थोड़ा सा जरूर ही खटकता है। दोस्तों यहाँ कलाकार बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी अदाकारी भी हमको देखने को मिलती है और ये भी इस सीरीज का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एसआई बलवीर की भूमिका में है सुविंदर विकी, बहुत ही कमाल के वो लगे हैं। उनके सहयोगी गुरुंडी की भूमिका में आप देखते हैं वरुण सोबती को, और वो भी बहुत ही कमाल के लगे हैं, बहुत अच्छी अदाकारी उनकी दिखी है। उसके अलावा दोस्तों मनीष चौधरी है या वरुण बडोला है, हरलीन सेठी आपको दिखती है, इकबाली खन्ना है, विशाल हांडा, बहुत सारे कलाकार दिखते हैं और सब अपनी अपनी जगहों पर ठीक है। रेचल शैली 22 वर्षों के बाद इंडियन स्क्रीन पर दिखी है। आपने इनको लगान में देखा होगा एलिजाबेथ की भूमिका में, और यहाँ भी एक महत्वपूर्ण किरदार वो निभा रही हैं, उनको देखना भी अच्छा लगा है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज अच्छी है, इसकी जैसे सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है या साउंड डिजाइन इसका बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों अभी 6 एपिसोड आए हैं इसके, और ये एपिसोड है 45 मिनट के आसपास, और यहाँ आपको सेक्स, न्यूडिटी या गाली गलौज ये सारी चीज़ें भरपूर दिखती है, तो फैमिली बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आप इसको कह सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एंगेजिंग, काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी लेयर्ड ये सीरीज है, और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।